हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेली क्लासे। आज दोस्तों, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी का पहला पेपर जो सीटेट 27 दिसंबर 2021 का पेपर था, वो पहला हमने लिया है सीडीपी का। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चनों की। और आप अपने कॉपी पेंसिल लेकर बैठ जाइए और देख लीजिए आपका कितने नंबर बैठ रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन दिया है पहला, निम्न में से कौन सी विधि अधिगम के लिए आकलन हेतु उपयुक्त है। ऑप्शन दिए हैं दोस्तों, बच्चों के संप्रत्य बुद्धि का नियमित प्रलेखीकरण, और दूसरा दिया है मानकीकृत परीक्षण, और तीसरा दिया है दोस्तों सिर्फ साल के अंत में परीक्षाएं, और चौथा दिया है केवल प्रत्यास्मरण पर आधारित प्रश्नोत्तरी। दोस्त आप क्या लगाओगे? आप राइट आंसर ये वाला देखोगे, ठीक है। यही आंसर इसका राइट आंसर, बच्चों के संप्रत्य बुद्धि का नियमित प्रलेखीकरण, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन सी उप अवस्था लॉरेंस कॉल्वर के नैतिक विकास की पारंपरिक अवस्था के अंतर्गत आती है। अनुबंधन, नैतिकता एवं अधिकार व कानून, सामाजिक सरोकार और आत्मबोध, और तीसरा दिया है अनुदेशन, उद्देश्य एवं आदान प्रदान, और चौथा दिया है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, अनुदेशन एवं आदान प्रदान, ऑप्शन तीसरा, ठीक है दोस्तों। अगला, समावेशी शिक्षा किन विद्यार्थियों के लिए अधिगम के उपयुक्त स्तर मान रखती है। सृजनात्मक, स्वलीन, अधिगम विकार, मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण। और ऑप्शन दिए हैं दोस्तों, पहला दूसरा चौथा सही है क्या? और दूसरा तीसरा चौथा सही है क्या? पहला दूसरा तीसरा सही है क्या? और पहला दूसरा तीसरा चौथा सब सही है। तो दोस्तों आप राइट आंसर लगाओगे दूसरा वाला, ठीक है। कौन सा लगाओगे? दूसरा तीसरा चौथा, ठीक है। दूसरा तीसरा चौथा सजा तो नहीं है, ठीक है, माँ रखती है इसी पर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सार्थक अधिगम की श्रेष्ठ परिभाषा देता है। ऑप्शन दिए, अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जो बच्चों द्वारा विद्यालय के बाहर ली गई जानकारी को सम्मिलित करता है। और दूसरा दिया है, अधिगम को केवल पेपर पेंसिल आधारित मानकीकृत परीक्षाओं द्वारा ही मापा जा सकता है। तीसरा दिया है, अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों को केवल शिक्षा द्वारा जानकारी मिलनी चाहिए। और चौथा दिया है, अधिगम पाठ्य पुस्तकों में दिए गए तथ्यों को याद करने तक सीमित है। तो दोस्तों आप राइट आंसर लगाओगे पहला वाला, ठीक है, यही सही है। अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जो बच्चों द्वारा विद्यालय के बाहर ली गई जानकारी को सम्मिलित करता है। अगला क्वेश्चन, समस्या के समाधान की वह प्रणाली जिसमें लक्ष्य के आरंभ करके क्रम से पीछे की तरफ चलकर हल तक पहुंच जाता है क्या कहलाती है? मतलब खाली है, इसमें क्या कहलाती है? पश्चिगामी कार्यकारी युक्ति, अनुरूपक कलन विधि, या स्मरण सहायक विधियाँ। दोस्त आप राइट आंसर लगाओगे पश्चिगामी कार्यकारी युक्ति, ऑप्शन पहला। अगला, समस्या समाधान के संदर्भ में किस समस्या को एक ही तरीके से प्रस्तुत करने पर अटक जाना क्या कहलाता है? अनुरूपक चिंतन, साधन लक्ष्य विश्लेषण, अनुक्रिया समुच्चय, और प्रक्रियात्मक स्थिरता। दोस्त आप राइट आंसर लगाओगे ये वाला, प्रक्रियात्मक स्थिरता, ऑप्शन चौथा, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है? लिखना, कूदना, तैरना, या दौड़ना। तो दोस्त ये तो सभी को पता होगा, लिखना, यही आपका सही राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला, निम्न में से कौन सा सवाल प्रक्रियात्मक ज्ञान से संबंधित है? अमेरिका की राजधानी क्या है? 3 अंकों वाली संख्याओं को जोड़ने का तरीका क्या है? मानचित्र और गोलों में क्या अंतर है? और चौथा दिया है, प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा क्या है? तो दोस्त आप राइट आंसर लगाओगे ये वाला, 3 अंकों वाली संख्याओं जोड़ने का तरीका क्या है, ये आंसर है आपका, ठीक है। अगला, समकक्षी समूह के संदर्भ में क्या सही है? समकक्षी समूह के संदर्भ में क्या सही है? ऑप्शन दिए हैं, बच्चों के सामाजिकरण में उनकी लघु लेकिन निरर्थक भूमिका होती है। बच्चों के सामाजिकरण में उनकी कोई भूमिका नहीं होती है। तीसरा दिया है, यह द्वितीय सामाजिकरण का कारक नहीं होता है। बच्चों के द्वितीय सामाजिकरण में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दोस्तों
इसका राइट आंसर आप लगाओगे बच्चों के द्वितीय सामाजिक और उनकी महत्वपूर्ण भूमिका। राइट आंसर आपका यही होगा। ठीक है, जिसका जिसका सही है उसका राइट आंसर यही है। अगला, किसी विद्यार्थी की योजना बनाने, जांचने, मूल्यांकन करने और अपने ही अधिगम में परिवर्तन करने की क्षमता क्या कहलाती है? अवधान, प्रत्यास्मरण, अधिसंज्ञान या रटना? तो दोस्तों आप राइट आंसर लगाओगे ये वाला, अधिसंज्ञान। ठीक है, क्या लगाओगे? अधिसंज्ञान। ठीक है, ये वाला। तो ऑप्शन तीसरा, जिसका सही है वो सही है राइट आंसर उसका। अगला, बच्चों के विकास के संदर्भ में संवेदनशील चरण से क्या तात्पर्य है? किसी व्यक्ति में अंतःस्राव में हुए अचानक परिवर्तनों का विकासात्मक चरण। दूसरा दिया है गर्भाधान से जन्म तक का विकासात्मक चरण। और तीसरा दिया है शिशुअवस्था से प्रारंभिक वयस्क अवस्था में पारगमन का विकासात्मक चरण। और चौथा दिया है किसी व्यक्ति में विशिष्ट क्षमताओं के उत्थान का इष्टतम चरण। दोस्तों आप इसका राइट आंसर लगाओगे ये वाला, शेषावस्था से प्रारंभिक वयस्क अवस्था में पारगमन का विकासात्मक चरण। अगला, एक 5 वर्षीय बच्चों को 16 फूलों के चित्र दिखाए जाते हैं, जिनमें से 4 लाल 12 नीले रंग के होते हैं। जब बच्चे से पूछा जाता है कि नीले फूल अधिक हैं या लाल फूल अधिक हैं, तो बच्चा उत्तर देता है कि नीले फूल अधिक हैं। जिन प्याजे के अनुसार इसका अभिप्राय है कि बच्चा अभी खाली है, दक्षता हासिल नहीं कर पाया है। प्रतिज्ञप्ति चिंतन, श्रेणीबद्ध वर्गीकरण, क्रमबद्धता या सकारात्मक अनुमान? तो दोस्तों आप राइट आंसर लगाओगे ये वाला, प्रतिज्ञप्ति चिंतन, ऑप्शन पहला। ठीक है, अगला, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षा अखाड़ेगा होनी चाहिए, अन्वेषण प्रेरित, खोज उन्मुखी, पाठ्य पुस्तक और शिक्षक केंद्रित, परीक्षा के लिए सीखने की ओर उन्मुख और अध्ययन और अभ्यास पर आधारित। तो आप राइट आंसर लगाओगे ये वाला, अन्वेषण प्रेरित, खोज उन्मुखी, ऑप्शन पहला। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कक्षा में बच्चों के अधिगम को सहयोग देने के लिए निम्न में से कौन सी योजना प्रभावशाली नहीं है? ऑप्शन दिए हैं, बच्चों को अपने सहयोगियों के साथ बैठकर सीखने के लिए प्रेरित करना, बच्चों को स्मृति सहायक विधियों और खंडीकरण के उपयोग की सीख, और तीसरा दिया है संप्रत्यय नक्शों के निर्माण में बच्चों की सहायता, और चौथा दिया है बच्चों को प्रश्नों के उत्तर की निष्क्रिय नकल उतारने के लिए कहना। तो दोस्तों आप इसका राइट आंसर लगाओगे ये वाला, बच्चों को प्रश्न के उत्तर निष्क्रिय नकल उतारने के लिए कहना, ऑप्शन चौथा। निम्न में से कौन सा कथन मूल्यांकन हेतु मानकीकृत परीक्षणों के संदर्भ में सही है? ऑप्शन दिए, वे मूल्यांकन के सख्त ढांचों संरचनाओं पर आधारित हैं। दूसरा दिया, यह छात्रों में अपसारी चिंतन को प्रोत्साहित करते हैं। तीसरा दिया, वे मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति भिन्न गति से सीखता है। और चौथा दिया है, वे अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं और विविधताओं पर आधारित विभिन्न विधियों का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों आप इसका राइट आंसर लगाओगे ये वाला, वे मूल्यांकन के सख्त ढांचों संरचनाओं पर आधारित हैं, ऑप्शन पहला। एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को गणित के सवालों के उत्तर तक पहुंचने की प्रक्रिया को व्याख्या करने के लिए बढ़ावा देती है। अधिगम की प्रक्रिया के संदर्भ में यह तकनीक है अर्थहीन है, अधिगम की गति को बाधित करेगी, कभी कभार ही इस्तेमाल की जानी चाहिए, और चौथा दिया है अधिसंज्ञानात्मक कौशल के विकास में मददगार है। दोस्तों आप राइट आंसर लगाओगे ये वाला, अधिसंज्ञानात्मक कौशल के विकास में मददगार है, ऑप्शन चौथा। क्वेश्चन दिया है 17वां, कथन ए में कह रहा है कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण का सृजन बहुत महत्वपूर्ण है। तर्क आर में कह रहा है उपकारी वातावरण भाषा विकास में अर्थपूर्ण भूमिका निभाता है। सही विकल्प चुने। तो ऑप्शन दिए हैं, ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, और दूसरा कह रहा है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, और तीसरा दिया ए और आर दोनों गलत है, और चौथा का कह रहा है ए सही है लेकिन आर गलत है। दोस्तों आप इसका राइट आंसर लगाओगे ये वाला,
ए आर दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है। ठीक है, अगला। समायोजन घटित होता है जब बच्चे अपने वर्तमान स्कीमाओं में परिवर्तन करके नए अनुभवों के अभिप्राय को समझते हैं। दूसरा दिया है, बच्चे अपने अनुभवों को वर्तमान की स्कीमाओं में सम्मिलित करने के लिए उनका रूपांतरण करते हैं। और तीसरा दिया है, बच्चे अपने स्कीमाओं को असंबंधित खंडों में बांट देते हैं। और चौथा कह रहा है, बच्चे अपने मूर्त अनुभवों की जगह अमूर्त विषयों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो दोस्तों, आप इसका राइट आंसर लगाओगे ये वाला, बच्चे अपने अनुभवों को वर्तमान स्कीमाओं में सम्मिलित करने के लिए उनका रूपांतरण करते हैं। ठीक है, एक आध दो क्वेश्चन इधर उधर हो जाएंगे मगर आंसर यही होंगे जो हम बता रहे हैं। ठीक है, एक आध तो हो जाते हैं, उनका आयोग का कुछ और कहना है, हमारा कुछ और कहना है। अगला, एक कक्षा में विद्यार्थी छोटे छोटे समूह में एक नियत कार्य पर लगे हुए हैं और प्रत्येक समूह का एक सहायक है। किस उपागम का कक्षा में उपयोग हो रहा है? संरचनावादी, मनोविश्लेषणवादी, प्रतिपादक और व्यवहारवादी। तो दोस्तों, आप इसका राइट आंसर लगाओगे ये वाला, व्यवहारवादी, ऑप्शन चौथा। ठीक है, शब्द खाली गए शब्द का प्रयोग जैविक अंतरों के लिए होता है, जबकि खाली गए शब्द का प्रयोग उन विशेषताओं और स्वभावों के लिए होता है जैसे कि एक विशिष्ट संस्कृति पुरुषों और महिलाओं के लिए उपयुक्त मानती है। लिंग जेंडर, जेंडर लैंगिकता, लैंगिकता जेंडर या जेंडर लिंग। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर आप लगाओगे लैंगिकता जेंडर, ऑप्शन तीसरा। अगला, बच्चों के संदर्भ में विकास के अंतर्गत खाली गए आते हैं क्या? गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन दोनों? न ही गुणात्मक और न ही मात्रात्मक परिवर्तन, केवल मात्रात्मक परिवर्तन, केवल गुणात्मक परिवर्तन। तो दोस्तों, आप इसका राइट आंसर लगाओगे इसका पहला वाला, गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन दोनों आएंगे। ठीक है, अगला। जब बच्चे गलतियां करते हैं तो उन्हें कक्षा में महत्व नहीं देना चाहिए। और दूसरा कह रहा है, शिक्षक को बच्चे की सोचने समझने की प्रक्रिया को समझने के लिए उसके साथ चर्चा करनी चाहिए। और तीसरा कह रहा है, उन्हें कक्षा के एक अलग खंड में बैठाना चाहिए। और चौथा कह रहा है, उन्हें कार्य को बार बार दोहराने के लिए कहना चाहिए जब तक कि वे गलती करना छोड़ न दें। ठीक है, तो आप इसका राइट आंसर लगाओगे ये वाला, दूसरा। शिक्षक को बच्चे की सोचने समझने की प्रक्रिया समझने के लिए उसके साथ चर्चा करनी चाहिए, राइट आंसर यही होगा। आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त है? बड़े प्रिंट में छपी पुस्तकें, त्रिआयामी मानचित्र और चार्ट। और तीसरा दिया है छोटे प्रिंट वाले कार्यपत्रक। और चौथा दिया है सॉफ्टवेयर जो कि मूल पाठ को वाक्य में परिवर्तित करते हैं। ऑप्शन कह रहे हैं पहला दूसरा तीसरा सही है क्या? पहला दूसरा चौथा सही है, दूसरा तीसरा चौथा सही है, या फिर पहला तीसरा चौथा सही है? आप क्या लगाओगे? आप लगाना ये वाला, ये आपका सही है वैसे। ठीक है, पहला दूसरा चौथा कथन सही है, बाकी और ये वाला तीसरा है, ये वाला गलत है। ठीक है, अगला। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार इनमें से कौन सी बुद्धि जटिल आंतरिक भावनाओं को पहचानने और उनका प्रयोग करके अपने आचरण को दिशा देने की योग्यता संबंधित है? अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि, भाषात्मक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। तो दोस्त, आप इसका राइट आंसर लगाना पहला वाला। ठीक है, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि ये वाला। ठीक है, अंतर। अगला, एक शिक्षक अपने छात्र को सीखने के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित बने रहने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकता है? ऑप्शन दिए हैं, दुश्चिंता और भय पैदा करना, व्यक्तिगत नैपुण्य लक्ष्यों को निर्धारित करने में उनका सहयोग देकर, प्रतिस्पर्धा परीक्षण द्वारा, और वास्तविक इनाम जैसे टॉपी देकर। तो आप इसका राइट आंसर लगाना ये वाला। सभी को पता होगा, आपको यही लगाया होगा सबने, वैसे तो ज़्यादातर लोग यही लगाते हैं। अगला, प्रगतिशील शिक्षा में पाठचर्या के उद्देश्य खाली गए को महत्व देते हैं? रटना स्मृति, प्रत्यास्मरण और सतत अभ्यास ड्रिल, आलोचनात्मक चिंतन, या सत्ता के प्रति अनुकूलता। तो आपने सभी ने आंसर यही लगा होगा, आलोचनात्मक चिंतन, ऑप्शन
तीसरा, ठीक है, यही इसका राइट आंसर होगा। बिंदु अपने आप से परियोजना पर कार्य करने के लिए बहुत उत्साहित रहती है। वह मौलिक एवं अविसारी समाधानों को खोज कर लाती है। ये गुण किसकी ओर संकेत करते हैं? सब स्व केंद्रीयता, बाह्य अभिप्रेरणा, सृजनात्मकता या संज्ञानात्मक विलंबता। तो आप इसका राइट आंसर लगाना ये वाला, सृजनात्मकता, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक ऐसी दशा जिसमें कोई बच्चा पढ़ते समय कुछ अक्षरों और शब्दों को हटा देता है, यह प्रतिस्थापित करता है या फिर उल्टा कर देता है, क्या कहलाती है? स्वलीनता, अधिगम असहायता, वाचन वैकल्य, अवधान न्यूनता, अतिक्रियाशील विकार। तो आप क्या लगाओगे? आपने सबने ये लगाया होगा ये वाला अधिगम असहायता वाला, ठीक है। तो 29 क्वेश्चन CDP का, बहुभाषी कक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त होगा? ऑप्शन दिए, शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और छात्रों को उस भाषा में सम्मान करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जिनका प्रयोग करने में उन्हें आसानी हो। और दूसरा कह रहा है, स्कूल द्वारा निर्धारित अनुदेश की भाषा में सभी का मूल्यांकन होना चाहिए। और तीसरा कह रहा है, शिक्षक को उनके छात्रों को दंडित करना चाहिए जो स्कूल द्वारा निर्धारित अनुदेशन की भाषा के अलावा अन्य भाषाओं में संवाद करते हैं। और स्कूल को केवल उन्हीं छात्रों की भर्ती करनी चाहिए जो स्कूल द्वारा निर्धारित अनुदेश की भाषा में संवाद कर सकते हैं। तो सभी को पता चल गया होगा कौन सा आंसर लगाया होगा सबने। तो राइट आंसर इसका यही है, ठीक है। इससे बेटर कोई आंसर है नहीं है, सो यही लगाया होगा सबने राइट आंसर वैसे तो। और CDP का लास्ट क्वेश्चन, एक अध्यापिका और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों को सहपाठियों से अंत तक अंत्यक्रिया कराकर एवं सहारा देकर अध्यापन करती है। यह शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया किस पर आधारित है? ऑप्शन दिए, लेव बायोस्की के सामाजिक संस्कृति सिद्धांत पर, हार्वर्ड गार्डनर के बहुआयामी बुद्धि सिद्धांत पर, लॉरेंस कॉलवर्थ के नैतिक विकास के सिद्धांत पर, और चौथा दिया है जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर। तो राइट आंसर सभी को पता चलेगा जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर, ठीक है दोस्तों, जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर। तो दोस्तों CDP का सेशन यहाँ से ख़त्म होता है। अब अगला सेशन लेते हैं। यहाँ पर आपने CDP बताया अपने कितना स्कोर हो गया, तो सभी लोग बताएं अपना 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 स्कोर, ठीक है, CDP का। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें जिससे हमें पता चले कितने आंसर आ रहे हैं, आप कितने सही बैठ रहे हैं। अगला मैथमेटिक्स सेशन, मैथमेटिक्स का हम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि हमने पहले सॉल्व कर लिए हैं। आपको आंसर से मतलब है, जल्दी से जल्दी आंसर देख लीजिए, ठीक है, वीडियो बहुत बड़ी हो रही है। क्वेश्चन कह रहा है, शिक्षक बच्चों को बताता है कि विश्व की सबसे ऊंची इमारत की ऊंचाई 828 मीटर है। जगत उत्तर देता है, यदि हम एक के ऊपर एक अपनी कक्षा को लगाएं तो पूरी 120 कक्षाएं इस इमारत को ढक देंगी। जगत की कक्षा की ऊंचाई कितनी है? 6.9 मीटर, 9.6 मीटर, 7.4 मीटर या 5.8 मीटर? तो दोस्तों इसका राइट आंसर वैसे लगाया होगा सभी ने, तो यही लगाया होगा, 6.9 मीटर आएगा इसका आंसर। हमने पहले से ही सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। अगला, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 का विचार है कि विद्यालय में गणित उस स्थिति में होता है जहां छात्र को गणित के अपने जीवन के अनुभवों जैसा भाग देखते हैं तथा वे अर्थपूर्ण प्रश्नों को प्रस्तुत और हल करते हैं। दूसरा दिया है, छात्र प्रश्नों का हल पेपर पेंसिल तकनीक से करने में सक्षम है। और तीसरा कह रहा है, गणित की परीक्षा में छात्र सफलतापूर्वक प्रदर्शन करते हैं। और चौथा कह रहा है, सूत्रों और कार्यविधियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए छात्र गणित पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपने आंसर लगाया होगा, ये वाला लगाया होगा, ये वाला पहला वाला, ठीक है। अगला, गणित के शिक्षण और अधिगम में प्रौद्योगिकी के प्रयोग में बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन दिया है, प्रौद्योगिकी के प्रयोग के कारण छात्र पर्याप्त प्रश्नों का अभ्यास नहीं करेंगे। दूसरा दिया है, प्रौद्योगिकी के उपयोग से गणित में अन्वेषण और खोज का क्षेत्र कम हो जाता है। और तीसरा कह रहा है, प्रौद्योगिकी गणित नहीं है, यह केवल गणित को करने की एक विधि है। और चौथा कह रहा है, प्रौद्योगिकी का उपयोग गणित के अध्यापक के महत्व को कम कर देता है। तो आपने राइट आंसर लगाया होगा, तो ये वाला लगाया होगा, तीसरा वाला, ठीक है। अगला, प्राथमिक स्तर पर पैटर्न प्रतिमान एक महत्वपूर्ण गणितीय अवधारणा है क्योंकि
पैटर्न को बनाने के लिए विविध सामग्री का उपयोग किया जा सकता है। पैटर्न अधिगमकर्ताओं में बीजगणित की आधारभूत अवधारणाओं को विकसित करते हैं। तीसरा कह रहा है पैटर्न देखने में आकर्षक होते हैं। और चौथा कह रहा है पैटर्न अनेक प्रकार से बनाए जा सकते हैं। तो आपने आंसर ये वाला लगाया होगा, वैसे देखा जाए तो दूसरा, ठीक है, राइट आंसर यही है। अगला, एक प्रारंभिक विद्यालय के गणित के अध्यापक ने निर्णय किया कि वह ज्यामितीय आकृतियों पर एक इकाई योजना बनाएगा। उसने निम्न प्रत्याशित अधिगम परिणाम लिखे। ऑप्शन दिए, विविध आकृतियों को पहचानना। दूसरा दिया है विविध आकृतियों के बीच के अंतर बताना। और सी दिया आकृतियों की भुजाओं, कोणों और शीर्षों को पहचानना। ऑप्शन दिए निम्न के में से वह ने लेके ज्यामिति चिंतन के कौन से स्तर पर छात्रों का आकलन करेगा। तो ऑप्शन दिए हैं जे देखते हैं। दृष्टिगत स्तर पर दिया है क्या, विश्लेषण स्तर, निगमन स्तर या स्वयं सिद्धि स्तर। तो दोस्तों आपने आंसर लगाया होगा, ये वाला लगाया होगा, ये वाला दूसरा वाला, ठीक है। व्याकरण की समस्या 400 से 45 के सामने रखने पर एक विद्यार्थी ने कहा कि यदि वह 40 होता तो उत्तर 60 होगा, परंतु यह 45 है, इसलिए यह 55, 155, 255, 355 होगा, इसलिए 400 से 45 से 355 होगा। विद्यार्थी द्वारा प्रयुक्त युक्ति के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही है। ऑप्शन दिए, ये युक्ति गलत है क्योंकि ऐसी समस्याओं को हल करने के लिए केवल मानक व्याकरण कलन विधि ही वांछनीय है। और दूसरा दिया, ये एक औपचारिक कलन विधि है और विद्यार्थी की गणितीय सोच प्रक्रिया को प्रतिबंधित करती है। तीसरा दिया, समस्या हल करने की हिट और ट्रायल तत्कालीन अनुमान और प्रयास युक्ति है। और चौथा दिया है, व्याकरण पर आधारित इस समस्या को हल करने के लिए इस युक्ति का उपयोग करने पर विद्यार्थी को 0 अंक मिलेंगे। तो आपने आंसर ये वाला लगाया होगा, तीसरा वाला, यह समस्या हल करने की हिट और ट्रायल तत्कालीन अनुमान प्रयास युक्ति है, ऑप्शन तीसरा। एक शिक्षक ने बच्चों को निम्न अधिन्यास दिया। ऑप्शन, और तुम्हारा मित्र कक्षा में अनुपस्थित था और उस क्षेत्रों परिणामों का पाठ छूट गया। उसे एक पत्र यह व्याख्या करते हुए लिखो कि दोनों में क्या अंतर है। आप चित्रों का भी उपयोग कर सकते हैं। गणित में इस प्रकार का कार्य देने का प्रयोजन क्या है शिक्षक का। पढ़ाई, ऑप्शन दिए, पढ़ाई गई अवधारणाओं के बारे में बच्चे की समझ को जानना। दूसरा दिया, अनुपस्थित विद्यार्थी को उसके छूटे हुए कार्य के लिए सहायता देना। छात्र को यह सिखाना कि पत्र कैसे लिखा जाता है। और चौथा दिया है, छात्र के गणितीय संचालन में वृद्धि करना। तो आपने राइट आंसर ये वाला लगाया होगा। ऑप्शन दिए हैं ये वाला, तीसरा चौथा, पहला दूसरा और पहला चौथा या दूसरा तीसरा, दूसरा या तीसरा। तो आपने राइट आंसर लगाया होगा, ये वाला लगाया होगा, ये वाला पहला चौथा सही है, ठीक है, पहला और चौथा। छात्रों द्वारा दैनंदिनी जर्नल लिखना गणितीय मूल्यांकन के एक उपकरण की तरह जो केंद्रित है। तो ऑप्शन दिए हैं, छात्रों को प्रोत्साहित करने पर, गणित के शिक्षण और अधिगम से संबंधित समस्याओं को प्रतिबिंबित करें। दूसरा दिया, छात्रों की गणितीय भाषा को सुधारने पर, छात्रों के प्रश्न हल करने के कौशल को सुधारने पर। और चौथा दिया है, कक्षा में छात्रों के सामने आने वाली सामान्य समस्याओं को संबोधित करने पर। तो आपने राइट आंसर ये वाला लगाया होगा, दूसरा वाला, ठीक है। एक स्कूल के सभागार में 2/7 लड़कियां हैं। यदि लड़कियों की संख्या से 111 अधिक है तो विद्यालय के सभागार में कुल कितने लड़के हैं। 185, 600, 315, 259। तो आपने राइट आंसर लगाया होगा, तो ये वाला लगाया होगा, सॉल्व किया होगा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ये वाला 185, ठीक है, 185। इनमें से कौन सा शब्द आधा घुमाने पर भी वही पढ़ा जाएगा। SWIMS, स्विम्स, जूम, हाउ या सिक्स। तो इसका कहने मतलब ये है कि उल्टा, जैसे हम पढ़े SWIM पढ़ रहे हैं ना ऐसे करके, अब पीछे से पढ़े तो वही आना चाहिए। तो एक आंसर दिखाई दे रहा है आपको, यही दिखाई दे रहा होगा ये वाला, पहला वाला। तो राइट आंसर यही हो जाएगा ना, SWIM, उल्टा पीछे से पढ़ लो वही आ रहा है और आगे से पढ़ लो वही आ रहा है, ठीक है। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, सभी ने सही किया होगा वैसे। अगला, गणित के शिक्षक ने छात्रों के सामने निम्नलिखित प्रश्न रखा।
सबसे बड़ी और सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या गिनाने के लिए कोई भी 4 अलग अलग अंकों का उपयोग करो, परंतु शर्त है कि अंक 6 सदैव इकाई के स्थान पर होना चाहिए। उपरोक्त संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन दिए, यह खुले सिरे वाला प्रश्न है। दूसरा दिया, प्रश्न को हल करने के लिए दिए गए आंकड़े अपर्याप्त हैं। और तीसरा दिया, प्रश्न का एक अनन्य उत्तर है जिस पर पहुंचने के लिए तर्क संगत चिंतन की आवश्यकता है। और चौथा दिया, इस प्रकार के प्रश्न कक्षा में पूछने से बचना चाहिए क्योंकि इनको हल करने में अधिक समय नष्ट हो जाता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ये वाला, ठीक है, तीसरा वाला। रिंकू रोज स्कूल पहुंचने के लिए साइकिल का प्रयोग करता है। यदि वह 6 किलोमीटर घंटा की चाल से पहुंचने में 13 मिनट लगाता है तो उसके घर और स्कूल के बीच का अंतर है 1400 मीटर, 1300 मीटर, 1350 या 1450 मीटर। तो आपने राइट आंसर ये वाला लगाया होगा, सोल्व किया होगा तो 1300 मीटर आंसर आया है, ठीक है। इसका राइट आंसर यही है, ठीक है। अगला, एक प्राथमिक कक्षा गणित के अध्यापक ने योग पर आधारित निम्न 2 शाब्दिक प्रश्न श्यामपट्ट पर लिखें। तो ऑप्शन दिए हैं, एक थैले में 11 गेंदें हैं, दूसरे में 14 गेंदें, कुल मिलाकर कितनी गेंदें हैं? और दूसरा दे रहा, एक खिलौना कार का मूल्य 245 रुपये है, यदि मूल्य में 50 रुपये की वृद्धि हो जाए तो खिलौना कार का नया मूल्य क्या होगा? निम्न कथनों में से कौन सा कथन उपरोक्त 2 शाब्दिक प्रश्नों के पूछे जाने के उद्देश्य को प्रस्तुत करता है? ऑप्शन दिए हैं, योग पर दी गई केवल 2 परिस्थितियों पर ही प्राथमिक स्तर पर योग संरचना पढ़ाने के लिए पर्याप्त है। छात्र योग और व्याकरण के शाब्दिक प्रश्नों के बीच अंतर करना सीखते हैं। और तीसरा दिया, छात्र गणितीय योग की संरचना को समझने में और योग की अवधारणा का उपयोग विभिन्न परिस्थितियों में पहचानने में सक्षम होने चाहिए। और चौथा दिया, दिए गए शाब्दिक प्रश्नों का लक्ष्य केवल शाब्दिक प्रश्नों में विविधता का योगदान देना है। तो आपका राइट आंसर ही वाला है, तीसरा वाला, ठीक है। जिसने लगाया वो सही है बिल्कुल। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में संख्या के बोध दस्तक का विकास करने के लिए अंतिम चरण है? एक दी गई संख्या से पहले और बाद में क्या आता है का अधिगम, संख्याओं के क्रम का अधिगम, संख्याओं को उनके नाम के साथ गणना करने का अधिगम, और चौथा दिया संख्याओं को पढ़ने और लिखने का अधिगम। इसका राइट आंसर ये वाला है, तीसरा वाला, ठीक है। जिसने लगाया है वो बिल्कुल सही है। अगला, एक फर्श पर 1 से 200 तक की संख्या लिखी गई। 3 दोस्त चैंग, स्नेहा और सलीम संख्याओं पर कूदना शुरू करते हैं। चैंग 83 पर और प्रत्येक 7वीं बार संख्या पर कूदता है। स्नेहा 94 पर और प्रत्येक 5वीं बार संख्या पर कूदती है। सलीम 106 पर और प्रत्येक 4थी संख्या पर कूदता है। वे सभी जिस सामान्य संख्या पर कूदेंगे वह होंगी 142, 112, 124, 114। तो आपने आंसर लगाया होगा, तो ये वाला लगाया होगा, ये वाला 15 का आपने पहला लगाया होगा, पहला, ठीक है, 15 का पहला 142। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षिका अपने छात्रों को विभिन्न भुजाओं के माप वाले वर्गों के कट आउट देती है और वह उनको ग्राफ पेपर पर वर्गों को रेखांकित करने और रेखांकित वर्ग खाने को गिनने के लिए भी कहती है। साथ ही छात्रों को उनके द्वारा रेखांकित किए गए खानों की संख्याओं के और भुजाओं की लंबाई के बीच संबंध स्थापित करने के लिए कहती है। निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधि का उपयोग अध्यापिका ने किया है? तो प्रयोगात्मक विधि, निगमनात्मक, व्याख्यान विधि, आंकड़ात्मक विधि। तो आप लगाओगे ये वाला, चौथा वाला, ठीक है। ए विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 6 गुना है, शेषफल का 2 गुना। यदि शेषफल 6 है तो संख्या क्या है? 30, 24, 42 या 36? तो आप लगाना, आपने आंसर लगाया होगा तो ये वाला लगाया होगा, 30 वाला, ठीक है। न्यायालय को गणित की एक परीक्षा में 78% अंक मिले। यह निम्न में से किस प्रकार के परीक्षण का उदाहरण है? अभिक्षमता परीक्षण, मानदंड संदर्भित परीक्षण, मानक संदर्भित परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण। तो इसका राइट आंसर आपने ये लगाया होगा, मानदंड संदर्भित परीक्षण, ऑप्शन दूसरा। गणितीय खेल और पहेलियाँ सहायता करती हैं गणितीय और रोजमर्रा के विवेचन के बीच संबंध स्थापित करने में।
बच्चों को गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति के विकास में सक्षम करने देते हैं। अध्यापक का कार्य कम करने में तथा प्रश्नों को श्यामपट्ट पर हल करने की एकसरता को समाप्त करने में। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में। सही विकल्प का चुनाव कीजिए, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, दूसरा चौथा। तो आपने आंसर लगाया होगा तो 19 का जवाब लगाया होगा। पहला दूसरा सही है, ठीक है, पहला और दूसरा, और बाकी के गलत हैं, तीसरा चौथा। जिन प्याजे द्वारा दिए गए ज्ञान के क्षेत्रों निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? संख्याएं भौतिक ज्ञान में आती हैं क्योंकि बच्चे संख्याओं को वस्तु गणना से संबंधित करके सीखते हैं। संख्याएं सामाजिक परंपरा ज्ञान में आती हैं क्योंकि बच्चे ने वास्तविक दुनिया के अनुभवों में सीखते हैं। संख्याएं सामाजिक सांस्कृतिक ज्ञान में आती हैं क्योंकि प्रत्येक संस्कृति में संख्याओं को अलग तरीके से दर्शाया जाता है। और चौथा दिया है, संख्याएं तर्क संगत गणितीय ज्ञान में आती हैं क्योंकि संख्याएं वे संबंध हैं जिनकी रचना बच्चा मन में करता है। तो इसका राइट आंसर है आपका ये वाला। 97 में इकाई कितनी है? 97 में इकाई कितनी है? 9, 0, 7 या 97? तो 97 आप इकाई बताओगे तो इकाई का अंक यही तो है, दहाई का अंक यही है, तो आपका इकाई का अंक यही तो हो जाएगा ना, 7। कितनी इकाइयाँ हैं? तो 7 इकाइयाँ हैं। अगला, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। तो बहुत सिंपल है, बता दोगे। ऑप्शन 9991 और ये दिया है 91 और 900 और 901। तो आपने आंसर ये वाला लगाया होगा 901, ठीक है, कौन सा? 901। अगला, त्रिआयामी आकृतियों के संकल्पनात्मक विकास को दर्शाने के लिए निम्नलिखित क्रियाकलापों का क्रम दिया गया। ये आकृतियाँ एक यादृच्छिक क्रम में है। ऑप्शन दिए, 2 आकृतियों की तुलना करना, पहचानना कि उनमें क्या समानता है और असमानता है, खेलने वाली चिकनी मिट्टी से त्रिआयामी आकृतियों रचना करना, जाल के प्रयोग से आकृतियाँ बनाना, ज्यामितीय उपकरणों जैसे कि प्रकार देखने रूलर के प्रयोग से आकृतियों की रचना करना। ऑप्शन दिए हैं, दूसरा, पहला, तीसरा क्रम से देखने हैं, ठीक है, पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। तो आपने क्रम से ये वाला आंसर लगाया होगा, पहला दूसरा आएगा, फिर पहला, फिर तीसरा, फिर लास्ट में आएगा चौथा वाला, ठीक है। रीता ने 3 मीटर 40 सेंटीमीटर की सबसे लंबी कूद लगाई। तनु दूसरे स्थान पर, उसकी कूद रीता से 20 सेंटीमीटर कम है। रेहाना तीसरे स्थान पर और उसकी कूद तनु की कूद से केवल 5 सेंटीमीटर कम है। रेहाना कितने सेंटीमीटर पहले स्थान से चूक गई? 15, 5, 20 या 25? तो आपने राइट आंसर लगाया होगा, ये पूरा भरोसा है तो ये लगाया होगा चौथा वाला, ठीक है। तो यही सही है, इसका हमने सॉल्व किया है। तो 2 - 2 + 2 + 2 - 2 + 2 - 2 ... n का मान क्या है? 0 जब एक n एक विषम संख्या है, 0, जब n एक सम संख्या है, 2, जब n एक सम संख्या है, -2 जब n एक विषम संख्या है। तो आपने ये वाला लगाया होगा, दूसरा वाला। अनीस मेले में बचने के लिए एक पूरी बाल्टी नींबू पानी बनाता है। उसके पास एक बाल्टी, एक छोटा गिलास और एक बड़ा गिलास है, जिनके क्रम से 20 लीटर, 250 मिलीलीटर, 400 मिलीलीटर नींबू पानी आ सकता है। यदि अनीस ने मेले में 45 छोटे गिलास और 21 बड़े गिलास नींबू पानी बेचे हैं तो बाल्टी में कितना नींबू पानी बचा है? 3000 ml, 2 लीटर, 300, 350 ml या 250 ml? तो आप लगाना, आपने राइट आंसर लगाया होगा तो ये वाला लगाया होगा, यही आंसर सही है इसका, 350। 10 बात मनीषा की आयु कम से उसकी 6 वर्ष के पूर्व की आयु की 5 गुनी हो जाएगी। मनीषा की वर्तमान क्या है? 15, 10, 8.5 या 8 वर्ष? तो मुझे पूरी उम्मीद है आपने आंसर ये वाला लगाया होगा, 10 वर्ष। 8 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, 8 सेंटीमीटर लंबाई, 6 सेंटीमीटर चौड़ाई का एक हाथ बनाने के लिए 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्गों की आवश्यकता होगी? 10, 8, 12 या 6? तो आपने आंसर लगाया होगा, ये वाला लगाया होगा, 12 वाला, ठीक है, ऑप्शन तीसरा। और ये तो सब कर लेते होंगे, बहुत सिंपल है। एक सब्जी की दुकान में दिए मूल्य इस प्रकार है। वस्तु मूल्य प्रति किलो, आंवला 120 रुपया को है, बैगन 160 रुपया को है, भिंडी 45 रुपया की, आलू 38 रुपये का है, टमाटर 42 रुपये का है और प्याज आपकी 22 रुपये की है। रामू ने 250 ग्राम आंवला, 3.5/4 किलोग्राम बैगन, 1 किलोग्राम भिंडी, 2.5 किलोग्राम आलू, 1.5 किलो टमाटर और 1.5 किलो प्याज खरीदे। उसने दुकानदार को 400 रुपये दिए, उसने कितने रुपये वापस मिलेंगे?
तो आपने सॉल्व किया होगा ढंग से 179 79 89 या 189। इसका आंसर आपने लगाया होगा तो ये वाला लगाया होगा 89। ठीक है, 1 मीटर का 3/4 बराबर है 34 सेंटीमीटर के, 75 के, 3 40 सेंटीमीटर के, 3 4 सेंटीमीटर के। तो आपने आंसर लगाया होगा तो ये वाला लगाया होगा दूसरा वाला। तो दोस्तों यहाँ पर मैथ का सेशन ख़त्म होता है। आगे सेशन अगली वीडियो में दे देंगे। ठीक है, हिंदी का और तुम्हारा ये ईवीएस का और ये संस्कृत का। ठीक है, तो आज के लिए वीडियो इतना ही। आप अपना पेपर सॉल्व करना चाहते हो, सॉल्व करवाना चाहते हो अपना पेपर, तो आप हमारे टेलीग्राम पर ये PDF भेज सकते हो। टेलीग्राम का नाम है वैली क्लासेज। ठीक है, क्या नाम है? वैली क्लासेज। सर्च करना आपको कैपिटल लेटर में, वैली क्लासेज। ठीक है, आपको पता चल जाएगा वैली क्लासेज। हम आपका पेपर सॉल्व कर दे देंगे। आपको ये टेलीग्राम पर भेज देना। आप इस चैनल को ग्रुप ज्वाइन करके इसको भेज सकते हो। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। अगर आप हमारे चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।